विदेशों में छिपे माफिया के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा एक्शन। तस्कर और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ शिकंजा। अपराध के इंटरनेशनल नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन ग्लोबल हंट। भारत ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत करीब 100 भगोड़े अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जो भारत में अपराध कर विदेशी जमीन पर शरण लिए बैठे हैं। इनमें ड्रग्स तस्कर, गैंगस्टर, साइबर अपराधी और आर्थिक अपराधी शामिल हैं। अब तक ये अपराधी प्रत्यर्पण प्रक्रिया की धीमी रफ्तार का फायदा उठाकर बचते रहे, लेकिन इस बार रणनीति बदली है। भारतीय एजेंसियां अब कई मामलों में विशेष विमान के जरिए सीधे आरोपियों को भारत लाने की तैयारी में है। यानी ऑपरेशन सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि पकड़कर वापसी तक जाएगा। ये सिर्फ लिस्ट बनाकर बैठने वाला ऑपरेशन नहीं है। जमीन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब हर भगोड़े तक पहुंचने का रोड मैप भी तैयार है। इस मेगा ऑपरेशन में देश की 4 प्रमुख एजेंसियां एनसीबी, सीबीआई, ईडी और एनआईए एक साथ काम कर रही है। इनके साथ जुड़ा है इंटरपोल का ग्लोबल नेटवर्क, जो अपराधियों की लोकेशन ट्रैक करने में अहम भूमिका निभा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंटरपोल के जरिए सिल्वर नोटिस जारी कर संपत्तियों और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक इंटरपोल के माध्यम से 37 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। रणनीति साफ है, अपराधी चाहे दुबई में हो, यूरोप में या किसी और देश में, डेटा इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के जरिए उसे ट्रैक किया जाएगा और दबोचा जाएगा। इंटरपोल के साथ ये तालमेल इस ऑपरेशन को ग्लोबल ताकत देगा। अब एक्शन सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जद इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा निशाना है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट और तथाकथित ड्रग्स टेरर नेटवर्क। जांच एजेंसियों का कहना है कि विदेशों में बैठे कई अपराधी भारत में नशे की सप्लाई और संगठित अपराध को संचालित कर रहे हैं। 2025 के सरकारी आंकड़े इसकी गंभीरता दिखाते हैं। करीब 1.33 लाख किलो ड्रग्स जब्त किए गए, जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए आकी गई। इसके अलावा 77,000 किलो ड्रग्स नष्ट किए गए, जिनकी कीमत करीब 3,889 करोड़ रुपए थी। साथ ही 265 ड्रग्स अपराधियों को सजा दिलाई गई। यानी यह ऑपरेशन सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश है। ड्रग्स के जरिए फैल रहे इस नेटवर्क को अब एजेंसियां टेरर की तरह देख रही हैं। यानी अब एक्शन भी उसी तरह का हो रहा है और सख्ती भी उसी तरह की। इस अभियान के तहत हाल ही में बड़ी सफलता भी मिली है। दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे सलीम इस्माइल डोला को तुर्की के इस्तांबुल से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। ये संकेत है कि भारत अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर अपराधियों को वापस लाने में सक्षम हो रहा है। जांच एजेंसियों के रडार पर कई बड़े नाम हैं। आसिफ इकबाल मेमन, हाजरा इकबाल मेमन, जुनैद इकबाल मेमन, हरमीत सिंह, प्रदीप सिंह, परमजीत ढालीवाल, सनी गोसलवेस, जसविंदर सिंह, टिसन बिश्नोई, हाजी सलीम और संदीप धुनिया। बताया जा रहा है कि जसविंदर उर्फ जैस और सनी कालरा फिलहाल दुबई पुलिस की हिरासत में हैं। नाम बड़े हैं और नेटवर्क और भी बड़ा है, लेकिन इस बार एजेंसियों का दावा है कि हर कड़ी तक पहुंचेंगे और उसे पूरी तरह ध्वस्त करेंगे। ऑपरेशन ग्लोबल हंट भारत की एंटी क्राइम रणनीति का सबसे आक्रामक चेहरा बनकर सामने आया है। अब तक 5 भगोड़ों को भारत वापस लाने में सफलता मिल चुकी है और आने वाले समय में बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। इस ऑपरेशन की रणनीति इंटरपोल सदस्य देशों की कॉन्फ्रेंस में तैयार की गई थी,
जिसका मकसद साफ है, विदेशों में छिपे अपराधियों की पहचान और भारत वापसी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि साफ संदेश है, भारत से भागकर बचना अब नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि अब शिकंजा सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कस रहा है।